बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको जन्नात की शादी के बारे में बताएंगे कि जन्नात की शादी कैसे होती है और एक हकीकी वाक़या भी बताएंगे। इस वाक़या के बारे में जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम के दलाइल से ये बात साबित है कि जन्नात भी शादी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं, और इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसान की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जन्नात भी अपनी शादी में ढोल बाजे और रक़्स भी करते हैं। हत्ता कि इनकी शादी में बेहतरीन खाने पीने का अहतमाम भी किया जाता है। जन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शौक़ से करती हैं और मीठे भी बहुत कुछ रखते हैं। इनका खाना इंसानों के खानों से बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है। जन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है। इसका एतराफ़ एक मौलाना साहिब ने ख़ुद किया है। इन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। इन्होंने अपना सच्चा वाक़या सुनाया है कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत यह है कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, सब दरवाज़े पर ज़रा सी भी दस्तक हो तो मेरी आँख फ़ौरन खुल जाती है, और यही वजह थी कि दस्तक सुनकर मैं फ़ौरन उठ गया। दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने इन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा कि क्या काम है। इस पर इन्होंने मुझे कहा कि मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेने आए हैं। मैंने जवाब दिया कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कहाँ से आए हैं। इन्होंने बताया कि करीब से ही पड़ोस वाले गाँव में आए हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि इसका नाम झंझार है। मौलाना साहिब ने दिल में सोचा कि काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं इनके साथ चल दिया। मौलाना नवाब अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों में से मेरे आगे चल रहे थे और मैं इनके पीछे पीछे चल रहा था। आखिरकार इस गांव के मैदान में पहुँचे जहाँ शामियाना सजा हुआ था। वहाँ खूब रौनक थी और चहल पहल थी। रोशनी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज़ में खड़ा हुआ था जो दूल्हे का बाप था और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार ने कहा कि आइए हम आपको लिए चलते हैं। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार साहब ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शमत था। क्योंकि सब चेहरे वहाँ पर अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मैं इस गांव के बहुत से ज़्यादा लोगों की ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज़ किया कि यहाँ इस गांव में एक भी फ़र्द मौजूद नहीं। इस पर शमत साहिब ने कहा कि अच्छा ये मसला है। शमत साहिब ने एक लड़की को आवाज़ दी और करीब आने पर इस लड़की से कुछ कहा। मौलाना साहिब ने कहा कि इसकी थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को आते हुए देखा, जो इस गाँव में दुकानदार थे। इसके बाद और भी जानने वाले मुझे इस शादी में नज़र आने लगे। इन लोगों को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नज़र साहिब से पूछा कि आपकी दुकानदार कैसी चल रही है, और इन्होंने बताया। इन्होंने चौंकते हुए बोला कि अच्छी चल रही है। इस पर मुझे दूल्हे के वालिद साहब ने कहा कि मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर इनका निकाह पढ़ाया। इन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद अबस और झंझार जो मुझे लेने यहाँ लाए थे, इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और ख़ुद भी वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब अगले दिन मैंने लोगों से जाकर मिला जिनसे मेरी मुलाकात शादी में हुई थी और इनसे रात का वाक़ये का जिक्र किया, इन्होंने बताया कि हम तो रात को कहीं नहीं गए थे, बल्कि अपने घर पर सो रहे थे और हमने भी किसी शादी में शिरकत भी नहीं की थी। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। घर पहुँच मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत है। वो दरअसल इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी। तो नाज़रीन इकराम, आज की अगर मालूमाती वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा।